Hello everyone, this is Saurabh here and you are watching my college notifier. Joining us today, Sasi Bhushan sir, who is the HOD of BCMCA department in Sachidanand Sinha College. So welcome sir in my college notifier. नमस्कार। बताया जाए क्या सवाल है आपका। सर आप BCMCA के HOD हैं सचिदानंद सिन्हा कॉलेज में। BCMCA कोर्स होती क्या है और यह कोर्स कुल कितने वर्ष की होती है? जी जी। BCA जो कोर्स है वो 3 साल का है और MCA कोर्स पहले 3 साल का होता था, लेकिन जुलाई 2020 में एक नोटिफिकेशन आया AICTE का। उसके बाद सारे विश्वविद्यालय में MCA की जो डिग्री है, पढ़ाई है, वो 2 साल की हो गई है। और BCA MCA क्या है, तो BCA आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है और MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसमें बच्चे एप्लीकेशंस पे काम करते हैं और उसके बाद वो प्रोग्रामर के पोस्ट पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, डेवलपर बनते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं। बहुत सारा फील्ड है। डाटा एनालिसिस करते हैं, डेट मीन्स डाटा एनालिस्ट बनते हैं। बहुत सारा फील्ड है उसके बाद जाने का। अगर इस कॉलेज की बात करें तो यहाँ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए और कुल कितने सीटें हैं? जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है BCA कोर्स का, तो मैथमेटिक्स 1 पेपर होना चाहिए। कहने का मतलब है 1 पेपर मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद वो साइंस का बच्चा हो या आर्ट्स का बच्चा हो या कॉमर्स का बच्चा हो, इससे मतलब नहीं है। एक सब्जेक्ट उनका इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स होना चाहिए। और मैथमेटिक्स कहने का मतलब जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स जो पढ़ाई जाती है, कहने का मतलब अलजबरा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है ना। कभी कभी कॉमर्स के बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर हम लोग भी अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो मेरा भी तो मैथमेटिक्स हुआ। वो मैथमेटिक्स नहीं, वो अकाउंट्स है। ओके, सो हमें ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स, कहने का मतलब कैलकुलस, अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ाई करते थे IC में, वो होना चाहिए, तो वो एलिजिबल होगा। ओके। और MCA का जहाँ तक सवाल है, तो जो मगध यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स होना चाहिए। और डिग्री लेवल में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, आप आर्ट्स से हैं तब भी, आप साइंस से हैं तब भी आप एलिजिबल हैं MCA कोर्स करने के लिए। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या स्टूडेंट को इंट्रांस एग्ज़ाम या वाइवा भी फेस करने होते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सिन्हा कॉलेज में जब से BCA और MCA है, तब से यहाँ पर जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें बच्चों का रिटन टेस्ट लिया जाता है। उससे सबसे पहले फॉर्म बच्चे अप्लाई करते हैं, उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद वाइवा होता है। बट पिछले वर्ष से आप जान रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो इसके कारण AICTE ने भी कहा कि आप अगर मार्क्स बेसिस पे काम करते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं, क्या उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर आप लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री जो है बच्चे का, उस मार्क्स बेसिस पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। और प्रोविजनली पिछले साल AICTE ने खास कर MCA के लिए और MBA के लिए उन्होंने अलाउ किया था। और इस बार भी देखिए 20 तक हमारा लास्ट डेट है अप्लाई का। और हम लोग बराबर गाइडलाइंस देख रहे हैं, UGC का भी और AICTE का भी। और जैसा गाइडलाइंस हमें मिलेगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद, 20 अगस्त 2021 के बाद एडमिशन प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल ही प्राचार्य के साथ मीटिंग हुई है हेड्स का, वोकेशनल हेड्स का, और उसमें डिसीजन लिया गया है 20 तारीख तक। पहले 10 तक था, 10 अगस्त तक था लास्ट डेट, उसको 20 तक एक्सटेंड किया गया है। और जो भी गाइडलाइंस UGC का और AICTE का आएगा, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक है, आप जान रहे हैं, कहीं भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है, तो जो भी डिसीजन आएगा, लेटेस्ट डिसीजन आएगा, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे और उस पर काम करेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट फ़ी, तो सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज BCA MCA स्टूडेंट्स को कितना पड़ जाते हैं? और इफ़ एनी स्टूडेंट वांट टू टेक लोन, देन व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लोन एंड ही विल डू स्टडी? अब BCA का जो लेटेस्ट जो हमारे यहाँ सिन्हा कॉलेज में फ़ी है, वो है 20,000 पर ईयर, है ना। भी आपको बताते चलूँ, BCA अभी भी मगध यूनिवर्सिटी में ईयर वाइज है, जो कि सेमेस्टर वाइज हो जानी चाहिए। और हम लोग प्रयासरत हैं सेमेस्टर वाइज करने के लिए, और हम लोगों ने आवेदन भी दे रखा है और वहाँ से आश्वासन भी मिला है, इस पे काम भी चल रहा है। बहुत जल्द वो सेमेस्टर वाइज हो जाएगा।
अभी तत्काल अभी हमारे यहाँ बीसीए मगध यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेजेज हैं जहाँ बीसीए रन कर रहा है वो सारा का सारा ईयर वाइज है। और 1 साल का फ़ीस सिन्हा कॉलेज का 20,000 है ना, 20,000 है। मतलब उसको कैलकुलेट करें पूरा तो 3 साल में 60,000 लगेगा। और एमसीए 2 साल का है। आपको अभी हमने बताया कि जुलाई 2020 में एक नोटिफिकेशन आई एआईसीटी का, जिसमें कहा गया कि सारे विश्वविद्यालय में अब एमसीए 2 ही साल का होगा। पहले थोड़ा कंट्राडिक्शन वो रहता था, कहीं 3 साल का कहीं 2 साल का, तो उसे सिमिलर करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है। और एमसीए का फ़ी जो है वो 30,000 पर ईयर है। लेकिन हमारे यहाँ एमसीए सेमेस्टर वाइज है क्योंकि एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्स है और वो 2 साल का है तो 60,000 रुपया वो लगता है। जहाँ तक लोन का सवाल है तो बड़ी आसानी से यहाँ डीआरसीसी से लोन मिल रहा है और बच्चे इसके लाभ उठा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोग भी बच्चे हैं बीसीए के और आप लोग भी इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, सुविधा उठा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और कॉलेज में जब भी बच्चा आता है कि हाँ भाई हमें लोन लेना है तो हम लोग बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं। अब बहुत जल्द 1 महीने के अंदर वो प्रोसेस में आ जाता है और उनका काम हो जाता है। जी आगे बोलिए। अगर स्टूडेंट यहाँ से BCMCA कंप्लीट करता है तो क्या उनके लिए कैंपस प्लेसमेंट भी है? बिल्कुल कैंपस प्लेसमेंट है यहाँ पर। और हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि हमारे बच्चे प्लेस्ड होते रहें। और प्लेसमेंट के लिए कंपनी भी आती है, जैसे आईसीआईसी आई थी और भी बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर विजिट करती रहती है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी से बात करते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे हैं और काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, कलेक्शन ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी अच्छा है, तो वो रेडी हो जाते हैं आने के लिए। लेकिन वो जब कहते हैं कि इस सेशन के लिए हम आएंगे तो इस पार्टिकुलर सेशन के बच्चों के लिए को आप तैयार रखिए जो फाइनल ईयर में होंगे। तो वास्तविक स्थिति ये है कि यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी में सेशन इतना लेट चलता है कि वो जब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि 16-19 सेशन को आप रेडी रखें, तो मैंने मालूम किया तो मालूम हुआ कि 16-19 सेशन के जो बच्चे हैं अभी तो 3rd सेमेस्टर में हैं। तो हम लोग बात ही नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है बीसीए के लिए भी। और मान लिया बात करते हैं हाँ भाई, क्योंकि वो फ्रेशर्स जो कंपनी आती है यहाँ पे जो प्लेसमेंट सिलेक्शन के लिए जो इच्छुक रहती है कंपनी, वो जैसे ही हम लोग वहाँ पे ट्राई करते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, तो वो बताते हैं ठीक है मैं रेडी हूँ। और वो जब बोलते हैं कि हाँ इस सेशन के लिए हम आ रहे हैं, तो मालूम चलता है कि वो सेशन होना चाहिए 3rd ईयर में, लेकिन वो अभी 2nd ईयर का ही एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो बड़ी परेशानी होती है और हम लोग को फिर पीछे हटना पड़ता है और बड़ा एक गलत इंप्रेशन जाता है मार्केट में, कंपनियों के बीच में, कि कैसा है व्यवस्था। इन बच्चों को 5th सेमेस्टर में होना चाहिए, 6th सेमेस्टर में होना चाहिए, और बच्चे अभी 3rd सेमेस्टर भी पास नहीं कर पाए हैं। ये लॉकडाउन से पहले की भी स्थिति है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और सभी जगह सेशन लेट लगभग हो चुका है। लेकिन ये यहाँ पे तो इसमें अगर सुधार हो तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आएगी और बच्चे प्लेस्ड होंगे। ये सर हमने भी देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए यहाँ से प्लेसमेंट के लिए चाहते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम फेस होती है क्योंकि टाइम से उनका सेशन कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, वैसे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन बीसीए से ना किए हों, क्या वे एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स रहा हो, मैंने अभी आपको बताया इंटरमीडिएट में अगर मैथमेटिक्स है और ग्रेजुएशन वो साइंस से भी हैं या आर्ट्स से भी हैं या कॉमर्स से भी हैं, तो बच्चा एमसीए कर सकता है। आजकल बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीज़न है रियल टाइम स्किल ना होना। ये इंटर्नशिप क्या होती है? अगर कोई स्टूडेंट पढ़ते ही वक्त इंटर्नशिप करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है? अब बच्चे जनरली जब प्रोजेक्ट करते हैं और फाइनल ईयर में जब जाते हैं, बीसीए में जब आप बीटेक बच्चे करते हैं तो उनका पूरा लास्ट का सेमेस्टर 3 महीने का होता है, और एमसीए जब करते हैं तो जो फाइनल सेमेस्टर होता है पूरा प्रोजेक्ट 6 महीने का 1 सेमेस्टर, वो उनका प्रोजेक्ट करने का होता है। तो उसी समय में वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, कंपनी में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा आपका टीसीएस है, आपका जोहो है,
आपका विप्रो है, आपका इन्फोसिस है, हर जगह इंटर्नशिप के लिए फॉर्म आता है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आता है, इंटरव्यू होता है। और ड्यूरिंग द इंटर्नशिप बच्चों को पैसा भी वो पे करते हैं। और जब उनको अच्छा लगता है कि बच्चा अच्छा है और यहाँ पे काम कर सकता है तो उसको कंटिन्यू भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है बच्चों को जॉब लेने के लिए कि वो इंटर्नशिप करें, प्रोजेक्ट करें और उसके बाद वो उसी कंपनी में प्लेस्ड हो जाएं। एक स्टूडेंट्स के मन में हमेशा प्रश्न रहता है, जैसे यहाँ से BCMCA कंप्लीट किए तो जॉब के लिए इन मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि इंटरव्यू काफ़ी फेस करने होंगे उन्हें, एग्ज़ाम तरह तरह के देने पड़ते हैं, तो किस तरह से बच्चा तैयारी करे IT फील्ड का? देखिए, जहाँ तक IT फील्ड का इंटरव्यू का सवाल है, हम लोग भी इंटरव्यू फेस किए हैं। तो एक तो जो उनका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, कोर पेपर जो उन्होंने पढ़ा है, और जो कंपनी के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड जो है, जैसे आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डाटाबेस है, तो इन सारे सब्जेक्ट पे उनको नॉलेज होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, जहाँ भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जो आपका टेक्निकल फील्ड है और जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जिस पोस्ट के लिए आप गए हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आप गए हैं, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए गए हैं, वेब डिज़ाइनिंग के लिए गए हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है आप उसकी तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। क्वेश्चन तो वहीं से आना है, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया है, बड़े मज़े से हम लोग इंटरव्यू देते थे, क्योंकि तैयारी करके जाते थे और जिस पोस्ट के लिए जाते थे वो उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होता था उसको हम लोग पढ़ के जाते थे, और जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसका धड़ल्ले जवाब हम लोग देते थे। और कोई सवाल ऐसा होता था जो नहीं आता था, सॉरी कर हम लोग आगे बढ़ जाते थे, है ना। सो बच्चों का जो भी अपना उनका कंसर्न सब्जेक्ट है, जिस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, वेब डिज़ाइनिंग है तो वेब डिज़ाइनिंग रिलेटेड जो भी आपका जो पढ़ाई किया बताया गया है, जो आपका सिलेबस था सेमेस्टर वाइज में या MCA में या BCA में, उसको आप देख कर जाइए, है ना। स्टीव जॉब्स, आपने भी नाम सुना होगा, को फाउंडर ऑफ एप्पल, वो कहते थे कि एवरी पीपल शुड लर्न हाउ टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर बिकॉज इट टीच यू हाउ टू थिंक। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे वैसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से ना है, वो कोडिंग सीख सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंट? देखिए, आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको बता दूँ, एक किस्सा बता दूँ आपको। मेरा MCA कोचिन यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हुआ है, केरला से हुआ है, और वहाँ पर एक टेक्नो फेस्ट होता था, तो उसमें एक प्रोग्रामिंग का भी होता था, कंपटीशन होता था। सो उसमें ऑलवेज जो टॉप करता था वो मैकेनिकल का एक बच्चा होता था। बड़ा हम लोग के लिए दुर्भाग्य होता था कि यार हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं और ये मैकेनिकल का बच्चा टॉप कर रहा है। तो ये बिल्कुल देखिए क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, वो एक मतलब लॉजिकल पार्ट है, लॉजिक है, और लॉजिक मैथमेटिक्स से आता है। तो जो भी लोग जिनके पास मैथमेटिक्स का नॉलेज है, दैट मीन्स मैथमेटिक्स का नॉलेज करने का मतलब लॉजिक है उनके पास, लॉजिक है, रीजनिंग है उनके पास, तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, है ना। एक देखिए सी, आप लोग BCA के विद्यार्थी हैं, आप C पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, तो क्या एक स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज क्या एक स्ट्रक्चर है, और एक बार जब उस स्ट्रक्चर को आप जान गए, समझ गए, ठीक है ना, तो फिर जो भी आपका देखिए, आप जो कंप्यूटर साइंस के जो भी विद्यार्थी हैं, आपको क्लास में भी बताया जाता है कि हम लोगों का काम क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। तो मेन जो बात होती है, अब जैसे मान लिया कि आप कोई गेम का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है ना, तो जब तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आएगी, है ना, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस कैसे निकाला जाएगा, उसका जेड वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, एक्स दिया हुआ है, बाई दिया हुआ है, उसका जेड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो कहने का मतलब है कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने आना चाहिए, उसके बाद लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ता है, वो जावा हो या C++ हो या C हो, है ना। तो एक बार जब फॉर्मेट आप समझ लिए कि ये जावा इस तरह का काम करना है, तो इस तरह का जावा का हमें फॉर्मेट यूज़ करना है, ये C का ये फॉर्मेट है, इसको यूज़ करना है, और आप उसको धड़ल्ले से इम्प्लीमेंट कीजिए और कोई भी बच्चा काम कर सकता है। आप भी स्टूडेंट रहे होंगे BCA MCA के, आपका एकेडमिक जर्नी क्या था? मैं MCA का स्टूडेंट ज़रूर रहा हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन में हमारा फिजिक्स ऑनर्स था। और अभी जो आपका जो सवाल था कि जो कंप्यूटर वाले लोग नहीं है, कंप्यूटर वाले लोग नहीं है कहने का मतलब है कि आपका BCA वाले नहीं हैं,
इससे भी आपका तात्पर्य था। तो मेरा ऑनर्स देखिए फिजिक्स था और एंट्रेंस टेस्ट होता था और एमसीए का एंट्रेंस टेस्ट में आपको भी मालूम है लॉजिकल क्वेश्चन आता है, इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है। तो हमने कंप्लीट किया और आपको अभी जस्ट हमने बताया कि हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है इसे सीखना है। बाकी लैंग्वेज तो एक फॉर्मेट है, एक बार उसको समझ लीजिए, वहाँ उसको पुट कर दीजिए और आपका प्रोग्राम रन करेगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। जहाँ तक हमारा एकेडमिक जर्नी का सवाल है तो मैट्रिकुलेशन जिला स्कूल गया से हुआ, उसके बाद इंटरमीडिएट जगजीवन कॉलेज गया से हुआ, साइंस के विद्यार्थी रहे, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स से हुआ, गया कॉलेज गया से हुआ। उसके बाद हमने एमसीए कोचिन यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किया। इसके लिए हमने तैयारी करने के लिए दिल्ली में गया था। 2005 में गया था, 2006 जनवरी में हम गए थे, क्योंकि 2005 दिसंबर में हमारा ग्रेजुएशन का आया रिजल्ट, 4 साल 4.5 साल में आया और तैयारी हुई। 2006 में भी हमने दिया एंट्रेंस टेस्ट, 1-2 जगह सफलता मिली, काफ़ी निराश भी हुए। लेकिन 2007 में ये ऐसी स्थिति हो गई कि मतलब जेएनयू छोड़कर जहाँ जहाँ दिए उसमें आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी भी था, IIIT हैदराबाद भी था, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी पांडिचेरी भी था, मतलब जहाँ दिया जेएनयू छोड़कर सारे जगह का रिजल्ट आया। और फाइनली हमने केरला में एडमिशन लिया, कोसेट में एडमिशन लिया, वहाँ पे 3 साल की पढ़ाई हुई। और उसके बाद 2010 में 7-10 हमारा बैच था एमसीए का। उसके बाद कॉलेज वाले आए थे प्लेसमेंट करने के लिए। मेरा सबसे पहले आईटीएम कॉलेज भिलवाड़ा में मेरा टीचिंग स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए लोग आए थे कि सॉफ्टवेयर के लिए तो कंपनी आती ही थी, और बैंक हमारे समय बैंक ऑफ बड़ौदा भी आया था आईटी ऑफिसर के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज भी आए थे। और तो हमें शुरुआती से ही पढ़ाने के प्रति रुझान था, अच्छा लगता था पढ़ाने में बच्चों को, तो हम कॉलेज चले गए और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हमने 2010 में ज्वाइन किया। आईटीएम कॉलेज भिलवाड़ा राजस्थान में है, 3 साल 3.5 साल वहाँ रहे। उसके बाद सीतियों इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद में आ गए, बिहार में। बिहार आने की इच्छा हुई, कुछ घरेलू प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद 2015 से हम सिन्हा कॉलेज में हैं और 2017 से आपके विभागाध्यक्ष भी हैं इस विभाग के, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के हेड, एज ए हेड मैं वर्क कर रहा हूँ। यही हमारा जर्नी है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो कोरोना के बाद काफ़ी चेंजेस हुए हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो। 5 साल विदिन 5 ईयर आप आईटी सेक्टर को कहाँ देखते हैं? ऐसा है, अभी जो आपने पूछा कि ड्यूरिंग कोरोना पीरियड काफ़ी चेंजिंग हुआ है। बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम में तो काफ़ी चेंजिंग हुआ है। ऑफलाइन क्लास नहीं चलता था तो ऑनलाइन क्लास हम लोगों ने चलाया। और ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आता था ऑनलाइन क्लास लेने। ओके, मालूम चला कि जूम एक है, एप्लीकेशन है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और भी मालूम चला, विवेक चला, तो हमने उसमें स्टडी किया और काफ़ी मतलब जो है टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी इन्हांसमेंट हुआ, वो टीचर्स का भी हुआ और स्टूडेंट्स का भी हुआ, और बड़ा मज़ा मतलब लगने लगा। कभी कभी तो वो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते थे कि यार कैसे वीडियो मतलब क्लास होगा, ऑनलाइन क्लास होगा जिसमें हमारा वीडियो भी जा रहा है, सर का नोट्स भी आ रहा है ना, हम उसमें सवाल भी कर सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और काफ़ी चीज़ मतलब टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी चीज़ें मतलब सीखने को मिली। मैं तो बहुत सीखा। और उसके बाद यूनिवर्सिटी का एक गाइडलाइंस आया कि आप वेबिनार करवाएं। तो फर्स्ट टाइम जब वेबिनार का नाम मेरे पास आया तो मुझे लगा पता नहीं ये सेमिनार होता था, कॉन्फ्रेंस होता था, ये वेबिनार क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल साहब को कहा कि यस सर बिल्कुल कराएंगे। और प्रिंसिपल साहब को लगा कि हाँ ये लोग कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं। हमने काफ़ी स्टडी किया और क्या कहें, इतना वेबिनार हुआ है, इतना कॉन्फ्रेंस हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल, मतलब लाइन लगा हुआ है। 15 दिन होता है, कभी लाइब्रेरी साइंस का वेबिनार हो रहा है,
कभी कंप्यूटर ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो रहा है, कभी मैनेजमेंट का हो रहा है, कभी हिंदी का हो रहा है। मैं बताऊं 31 जुलाई को हम लोगों ने इंटरनेशनल वेबिनार किया, प्रेमचंद जयंती थे, है ना। उसके पहले भी हुआ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा कराया गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। मतलब लाइन लगा हुआ है, बहुत मज़ा आता है और बैठे बैठे सारा काम होता है और शिक्षाविद के लोग जुड़ जाते हैं, पैसे खर्च नहीं होते हैं और जहाँ लोग जहाँ से भी बैठे हुए हैं वहाँ से वो जुड़ जाते हैं और काफ़ी एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है और अच्छा लगता है। कुछ नुकसान तो हुआ है कोरोना के कारण, क्योंकि एक फ़िज़िकल क्लास का, फ़िज़िकल मोड का एक अलग मज़ा है, एक अलग अंदाज है, क्योंकि वहाँ बच्चों के साथ आई कांटेक्ट रहता है। लेकिन एक अच्छा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये मिला हम लोगों को ऑनलाइन क्लास का। पहले कुछ भी होता था, जैसे हमारा बिल्डिंग इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में चला गया तो क्लास बंद हो गया, है ना। और भी कोई उस तरह का एग्ज़ाम आ गया इंटरमीडिएट, जिसमें बिहार सरकार कॉलेज को अधिग्रहण कर लेती है, तो अब जो है क्लास कभी बंद नहीं होगा। उसका एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव हम लोगों के पास ऑप्शन मिल गया है, ऑनलाइन क्लास। देखिए अभी आपको बताते चलो, हमारा बीसी विभाग में वो मुखिया का इलेक्शन होना है, सारा बेंच बाहर निकला हुआ है, हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं करवा सकते हैं, लेकिन क्लासेस बंद नहीं हुई है, हम लोग ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं। मेरा लैब खाली है, जब ज़रूरत पड़ता है कि बच्चों को लैब की ज़रूरत है, हम लैब में बुलाकर लैब करवा लेते हैं। तो बहुत अच्छा एक कभी भी ये नहीं होगा कि हाँ क्लास नहीं चला, सिलेबस पूरा नहीं हुआ। एक अच्छा ऑप्शन मतलब ये कोरोना के कारण ही ये मिला है और बाकी मनाते हैं जल्दी से कोरोना ख़त्म हो जाए, हम लोग ऑफलाइन में जुड़े, है ना। बिल्कुल सर, अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो कोविड के बाद जो लोग जानते भी नहीं थे उन्हें भी यूज़ करने आने लगा। चाहे अगर बात करें कोविड के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें भी लोगों ने काफ़ी खुद से किया। सो एज अ लास्ट कमेंट, व्हाट वुड यू लाइक टू से दोज हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन योर डिपार्टमेंट, आई मीन टू से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड दोज हु वांट टू टेक एडमिशन हियर? जो बच्चे यहाँ पे हमारे विद्यार्थी हैं जो एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे यही कहना है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जब भी मैं क्लास लेता हूँ तब भी मैं बताता हूँ मैथमेटिकल पार्ट को ज़्यादा पकड़िए, है ना। कंप्यूटर साइंस विद्यार्थी का वो डेवलपर या प्रोग्रामर, अच्छे प्रोग्रामर तभी बन सकते हैं जब उनके पास लॉजिक होगा, है ना। अभी कुछ देर पहले मैंने समझाया, आपको बताया आगे मेन जो कंप्यूटर साइंस का जो गोल है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, लैंग्वेज उसके बाद जो भी आपको जानकारी है जावा का तो जावा यूज़ कर लें, सी का तो सी यूज कर लें। सो मैथमेटिकल पार्ट को मतलब थोड़े अच्छे से वो ध्यान दें, काम करें उस पर और हमेशा मतलब लॉजिकल रहें। कभी कभी क्लास लेते हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, बच्चे का जवाब होता है ये सर, तो मैं बताता हूँ नहीं नहीं ये तो गलत है, नहीं सर तब ये होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होना चाहिए और ये कॉन्फिडेंस लेवल बस एक ही बात से डेवलप होगा कि जब आप पढ़ाई करेंगे, है ना। कोई भी टीचर्स के लिए जो पढ़ाते हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बोला जाता है ना कि हाँ पढ़ाने में बहुत कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं। वो इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि वो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी पढ़ाई करें और कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो उसको मतलब ये चक्कर में मत रहें कि हाँ गूगल में क्या लिख रहा है उसको उठाकर प्रोग्राम को पेस्ट कर दिया, आंसर आ गया, अरे वाह हमारा आंसर तो आ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा ये सोचना है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं इंटरमीडिएट में था तो मैट्रिक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। तो मेंसुरेशन क्षेत्र में थी, हिंदी में उसको बोलते हैं, हम लोग हिंदी वालों को ही पढ़ाते थे। तो जो भी फार्मूला आता था कभी हमने मतलब जो है फार्मूला क्या है हमने कभी ध्यान नहीं दिया, प्रत्येक फार्मूला को मैंने डिराइव करता था। मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाया है इंटरमीडिएट को, फिजिक्स भी पढ़ाया है। हम बच्चों को ये जोड़ देते थे कि जो भी फार्मूला लिखा गया है, जो भी कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं उसको आप डिराइव कीजिए, वो आता कैसे है। आप कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, आप कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ेंगे, बहुत सारा फार्मूला आएगा आपके पास। तो कभी भी फार्मूलाज को रटिए नहीं, देखिए नहीं, आप हमेशा कोशिश में रहिए कि वो फार्मूला डिराइव कैसे होता है। जब आपको फार्मूला डिराइव करने आ जाएगा तो समझ जाइए कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना। तो हमेशा लॉजिकल बनिए और हमेशा माइंड में चलना चाहिए कि हुआ तो कैसे हुआ, क्या लॉजिक है ना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो भी मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, हमारा कंप्यूटर साइंस
और ये बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस एक साथ जो मैं यूज करता हूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आप जाइएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और एप्लीकेशन दोनों एक ही साथ है। लगभग जगह आप जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स और एप्लीकेशन एक ही साथ मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बिना मैथमेटिक्स का आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हैं और कुछ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैथमेटिक्स वाला बाइसेक्शन मेथड पढ़ रहा है, अब उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसका प्रोग्राम करना है, एजुकेशन करना है, तो उसको कंप्यूटर साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स बिल्कुल पूरक है और बिना एक दूसरे का काम नहीं चलना है। तो और जो विद्यार्थी हमारे यहाँ अभी एडमिशन नहीं लिए हैं, अप्लाई किए हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, उनसे भी हमें कहना है कि आप मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए। और आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो आपका लॉजिक अच्छा होगा, आपका लॉजिक अच्छा होगा तो आपका रीजनिंग अच्छा होगा सोचने का, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे तभी उसका आप प्रोग्राम लिख पाएंगे और एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। Thank you very much, HOD sir, for your time, and thanks for such a nice conversation. Nice talking to you. थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट यही है मेरा कि कोरोना काल जल्द से ख़त्म हो। बहुत सारा एग्जीबिशन करवाना है, हमें वर्कशॉप करवाना है, कॉन्फ्रेंस करवाना है, बच्चों को आईआईटी लेकर जाना है। आपके सीनियर्स को मैंने लेकर गया था आईआईटी दिल्ली, दिवाकर कुमार, है ना, और बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। और उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना पॉजिटिव था और बिल्डअप हुआ वहाँ पे उन लोगों को देखने के बाद। और वो उन्होंने कहा कि सर हम लोग भी कम नहीं हैं, हम लोग बस डरे रहते हैं कि अरे यार हम लोग तो यहाँ सिन्हा कॉलेज में, वो तो आईआईटी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भी मेहनत करें तो बिल्कुल इनसे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहेंगे। और देखिए, मैं एक और ये बात आ गई है तो मैं एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बच्चों को IMS गाज़ियाबाद भेजा था। एक कंपटीशन था, टेक्नोफेस्ट था, तो हमारे बच्चों ने एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे, IITs के भी आए थे, NITs के भी आए थे, है ना, बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला। और जब अनाउंसमेंट किया गया कि इस पार्टिकुलर जो भी उनका फील्ड था कि इसके लिए फर्स्ट प्राइज दिवाकर कुमार और प्रवीण कुमार को दिया जाता है और ये औरंगाबाद से हैं, तो तब तक लोगों का ये लगा कि औरंगाबाद ये महाराष्ट्र से है। लेकिन जब उन्होंने बोला कि औरंगाबाद बिहार से है, सारे लोग चेयर पर पीछे मतलब मुड़कर देखने लगे कि भाई ये कौन सा आ गया, औरंगाबाद बिहार किधर से आ गया भाई, और हम लोग कहाँ चले गए, ये नोएडा, मुंबई और दिल्ली और बेंगलोर और ढाका। तो हमारे बच्चे ने वहाँ जाकर बताया भी है कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं और बस प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और मैं हमेशा लगा रहता हूँ, प्रोत्साहित करते रहता हूँ बच्चों को। और निश्चित तौर पे मैं वेट कर रहा हूँ ये जल्दी से ये हटे जाए भाई, कोरोना बहुत हो गया। और हम लोग काम करने के लिए बिल्कुल तत्परता के साथ तैयार हैं और बच्चों को भी ले जाएंगे और बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा इससे। यही हमारा अंतिम। Really, sir, it's been the second year in BCA, and we are also waiting for such industrial tools. So hope so after the COVID we would visit there. मैं बात कर रखा हूँ भाई, मेरी बातचीत चल रही है, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे बहुत अंदर से मतलब कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता है मन मेरा कि अरे क्या चल रहा है। मेरी इतनी इच्छा है बच्चों को बाहर ले जाने का, हम ले नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये जैसे ही ये कोरोना पेंडेमिक ख़त्म होगा हम लोग बिल्कुल तैयारी में है। कुछ बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर हमारा एग्जीबिशन नहीं हुआ था, हमारा सब सारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। आप ही के बच्चे जो, हाँ यस, आपके बैच वाले का एग्जीबिशन नहीं हुआ है, बच्चे तैयार हैं, समझ गए ना। और हम लोग भी बिल्कुल चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो और सारा हमारा पिछले तरह जैसे हम लोग काम करते थे और एक अच्छा संदेश दें। बिहार में हम लोग जब हम लोगों ने एग्जीबिशन लगाया था तो वाइस चांसलर यहाँ पे आए थे और लगभग वो 2 घंटा यहाँ पे उन्होंने समय दिया। काफ़ी प्रोग्राम था। उस 2 घंटे में 50 मिनट वो MCA डिपार्टमेंट में रहे, BCA MCA डिपार्टमेंट में रहे, बच्चों के साथ रहे। एग्जीबिशन जो लगा हुआ था वो जितने भी मॉडल्स लगाए गए थे सारे मॉडल्स के पास 20 मिनट 15 मिनट वो खड़ा हुए
उनको कहना पड़ा कि सर और भी चीज़ें हैं, उनको जाने की इच्छा नहीं कर रही थी, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि औरंगाबाद में बीसीए और एमसीए डिपार्टमेंट में ऐसा भी हो सकता है क्या। तो हम लोगों में बिल्कुल कुछ किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और जस्ट ये कोरोना काल चला जाए हम लोग तैयार हैं। और प्लेसमेंट के लिए मेरा आग्रह होगा वाइस चांसलर महोदय से, सेशन ठीक करें। जब भी कंपनी वालों से बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, जिस सेशन के लिए वो कहते हैं कि मैं आना चाहता हूँ, वो सेशन उस ईयर में पहुँचा ही नहीं रहता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। ओके, ठीक है। Exactly, sir. So thank you very much, sir. Okay, So thank you for watching this interview, and I hope कि BCMCA से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके मन में उठते होंगे, सर के इंटरव्यू के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। सो बने रहिए माई कॉल नोटिफायर के साथ। सी यू इन नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू। ओके, थैंक